तो हमारा जो कल का जो सेशन है, उस कल के सेशन में हमारी जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो हम कल एक्सप्लेन कर चुके थे। राइट, कैसे आपको सिस्टम में लोगों के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, बात कैसे करना है, कॉल को ओपन करना है, ओपन कैसे करना है, और ओपन के जो 3-4 क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस भी मैंने आपके सामने पुटअप किए थे। ये क्वेश्चंस में आप किस तरह से उनके साथ में अपनी बॉन्डिंग को बढ़ा सकते हैं। राइट, ये ऐसा है कि ये एक लेक्चर नहीं है जो आप किसी को देने गए हो, ये एक म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है, हमको आपस में बैठ के शेयर करना है। राइट, हम टेबल के इस तरफ बैठ के बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा, आपको टेबल के उस तरफ बैठ के बात करनी पड़ेगी। मतलब आपको पूरे दोस्ताना एटमॉस्फेयर में ही आपको सारी चीजें करनी है। तो हल्का फुल्का एटमॉस्फेयर रहे, लोगों के बीच में ऐसा ना लगे कि यार आप कोई सेल्समैन है, या आप हमको कोई चीज बेचने आए हो, कुछ चिपकाने आए हो, या कोई ज्ञान पेलने आए हो। ऐसा भी कोई चीज उनके मन में शुरुआत में नहीं जाना चाहिए। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि आपको अ, उनकी इमेज बिल्ड करना है जिनके घर आप गए हो, जिससे आपको वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करें। उसके बाद आपको अपनी कंपनी की इमेज बिल्ड अपनी इमेज बिल्ड करना है, फिर कंपनी की इमेज बिल्ड करना है, जो आपको लेकर गया उसकी भी इमेज बिल्ड करना है, और फिर अपने डेमो की इमेज बिल्ड करना है। बिफोर स्टार्ट स्टार्ट करने से पहले ही आपको एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर डेवलप कर देना है, ताकि वो उधर आपके टेबल पे पूरा अटेंशन के साथ बैठे। क्योंकि यही मिसिंग हो जाता है और हम बस लट चलाते रह जाते हैं, लगता किसी को भी नहीं है। तो हमको सबसे पहले हम जो बोलने जा रहे हैं उसकी इमेज को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। मैं क्या दिखाने वाला हूँ आपको, उसको लेके क्यूरियोसिटी आपको बनाना, मतलब अल्टीमेटली ट्रेलर जिसको अपन बोलते हैं, पिक्चर का ट्रेलर नहीं होता है, जो ट्रेलर आदमी देखता है तो कितना इंप्रेसिव लगता है, फिर वो जाता है पिक्चर को देखने के लिए। तो अल्टीमेटली आपके पास 1-2 मिनट होते हैं जो आप दिखाने वाले हो, उसको लेके आपको जो राइट काइंड ऑफ डायलॉग्स थे जो कल मैंने आपको बताया थे वो आपको बोलना है। एंटीऑक्सीडेंट से रिलेटेड जो जरूरी जरूरी चीजें हैं वो आपको बतानी है, और ऑक्सीडेशन को समझाते हुए ही एंटीऑक्सीडेंट को समझाना है। दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एंटीऑक्सीडेंट के लिए कोविड का एग्जांपल लेके आप बता सकते हो कि कोविड में एंटीऑक्सीडेंट की क्या वैल्यू थी, ये हम सबने जाना है। उसी से इम्यूनिटी बढ़ रही थी, और लोगों को उसी के अंदर विटामिन सी में सबका इंटरेस्ट आ गया था। राइट, तो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी से हमको मिलता है ना। और एंटीऑक्सीडेंट आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, और इसकी हमें सतत जरूरत पड़ती रहती है, और ये हमको मिलता है भोजन से। लेकिन अभी की स्थिति है कि भोजन से मिल नहीं रहा है, भोजन की थाली से एंटीऑक्सीडेंट गायब हो चुका है सर। क्यों गायब हो गया है ये भी आप बता सकते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ से मिल सकता है ये आप बता सकते हैं कि हमको पेड़ के नीचे बैठने से भी एंटीऑक्सीडेंट मिलता है सर, मिट्टी पे चलने से भी मिलता है, नदी में नहाने से मिलता है, घास पे चलने से मिलता है। राइट, और ये सब सर आपकी डिक्शनरी से अब गायब हो चुका है सर। आप मिट्टी पे नहीं चलते हैं। राइट, मिट्टी पे नहीं चलते। हमको वोल्टेज की कहानी वही बता रहा था कि वोल्टेज की कहानी हमको लोगों को बताना है कि वोल्टेज जो होता है वो आपकी बॉडी में होता है, उसी से आपकी पूरी बॉडी चलती है। जैसे मोबाइल में भी एक बैटरी लगी हुई है, उसको हम वोल्टेज देते हैं, उसको चार्ज करते हैं, फिर दिन भर हमारा मोबाइल चलता है। तो ऐसी हमारी बॉडी भी खुद को ही चार्ज करती रहती है। तो चार्जिंग का एक हीलिंग प्रोसेस परमात्मा का दिया हुआ है, और हमको करंट कहाँ कहाँ से मिलता है ये हमको लॉजिक बताने हैं। राइट, तो जंगलों में आपने देखा होगा कि लोग जो जंगल में रहते हैं उनकी उम्र ज्यादा होती है। आदिवासी लोगों का आपने देखा होगा, क्योंकि वो प्रकृति से कनेक्टेड है, हम प्रकृति से दूर हो गए। हम लोग सीमेंट कंक्रीट में बैठे हुए हैं, है ना। हम लोग सीमेंट कंक्रीट में बैठे हुए हैं, इस वजह से हमारी एजिंग बहुत फास्ट हो चुकी है। हमने कुदरत शैलेंद्र जी आपका माइक म्यूट रखना पड़ेगा, आपको आपके इधर से डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। मीटिंग का टाइम भी ध्यान रखें सर, 7, 7:15 तक आप किसी भी तरह से एंटर कर जाएं। फिर लेट आते हो तो आप कनेक्टिविटी आपकी बनेगी नहीं सर मीटिंग में। तो हमको एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेशन के बारे में बात करते हुए आपको कुदरत से प्रकृति से भी उसको जोड़ना है ना। प्रकृति से हम लोग कनेक्टेड नहीं है। हमने बड़े बड़े पेड़ काट के घर में गमले लगा लिए हैं, और हम उसी को सब कुछ समझ रहे हैं सर। गमले की बात अलग है सर, वो गमले आंखों को अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका सेहत से कोई ज्यादा लेना देना नहीं होता है सर। लेना देना होता है पेड़ का सर, और वो हमारे घर में नहीं है। ग्रीनरी हमारे घर से गायब हो चुकी है। हमने आर्टिफिशियल ग्रीनरी घर के अंदर लगा के रखी हुई है, जो सिर्फ आंखों को अच्छी लगती है, उसका ज्यादा कोई लेना देना नहीं है हेल्थ से। है ना, मैं ठाकुर साहब के यहाँ गया था,
बाला सिंह ठाकुर जी के, उनके बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं। मतलब जितना आप है उनका घर नहीं, उससे ज्यादा उन्होंने पेड़ लगा रखे हैं। तो ये आज की लाइफस्टाइल से गायब हो चुका है। नहीं है हमारे घर में पेड़ पौधे, हम पेड़ के नीचे बैठते नहीं। पेड़ के नीचे बैठने से आपने भी फील किया होगा, जब आप घर में बैठते हो एक अलग फील आता है, पेड़ के नीचे बैठते हो कितना अच्छा फील आता है। आपको आपको कभी ऐसी वाइब्रेशन नहीं लगी क्या? घर में बैठे हैं पंखे की हवा में, और एकदम से थोड़ी देर देर के लिए आप बाहर चले जाते हो, बाहर जाके कुर्सी डाल के बैठ जाते हो। सर जमीन आसमान का अंतर आता है सर, लेकिन आपने उसको महसूस नहीं किया है। ये अंतर क्यों आता है? ये अंतर इसीलिए आता है सर, जैसे आप बाल्टी से नहाते हो और शावर से नहाते हो, दोनों में अंतर है कि नहीं है? लोग क्यों इतने महंगे महंगे शावर लगाते हैं? क्योंकि पानी टूट के आपके ऊपर गिरता है, बिखर के गिरता है। बिखर के गिरने में उसकी ऊर्जा अलग हो जाती है। आपके अंदर भी पानी है, बाहर जो पानी है उसमें भी ऊर्जा है, आपके अंदर जो पानी है उसमें भी ऊर्जा है। जब बाहर की ऊर्जा आपकी ऊर्जा को स्पर्श करती है तो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है, इसलिए आपको नहाने पे अच्छा लगता है। कभी देखा आपने कोई नहाने के बाद बोले यार कहाँ नहा लिया यार, बहुत सिर दुखने लग गया नहाने से? ऐसा कभी किसी को सुना आपने? कभी नहीं बोलेगा। नहाने से हमेशा एनर्जी आती है। मैंने आज तक नहीं देखा जो बोले नहा के मैं पछता रहा हूँ। कभी नहीं। भले ही उसको नहाते से ही मैयत में जाना पड़े, फिर भी वो बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? ये सिग्नल आप देखिए, आप कुदरत से जुड़े हुए हैं। नदी में नहाते से ही कैसी एकदम से ऊर्जा आ जाती है, लेकिन वो ऊर्जा आपको स्विमिंग पूल में नहाने से नहीं आती है। यही फर्क है सर। तो हम कुदरत से दूर हो गए, तो लोगों को कनेक्ट करना है कि सर अगर हम कुदरत से दूर हो गए तो कुदरत को अपने घर में कैसे लेके आए सर? ये टेक्नोलॉजी है, इसके माध्यम से लिया जा सकता है। तो हमको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट हमको मिल नहीं रहा है। तो आपको ये सब चीजें, उसको जब आप कनेक्ट करोगे कुदरत से, पहाड़ से, झील झरने से, वो सब बातें उसको याद रह जाने वाली है। जो आप मीटर से जो आप उसको एंटीऑक्सीडेंट और ये शब्द तो सब भूल जाने वाला है, क्योंकि हमको भी बहुत समय बाद याद हुए हैं सब। अभी जैसे प्रियेश जी हैं यहाँ पे, राइट? अभी प्रियेश जी नए नए हैं, कल ही उन्होंने पैसा दिया है। प्रियेश जी हो क्या आप यहाँ पे? जी सर। प्रियेश जी आप केंगन की तीनों प्रॉपर्टी के बारे में बता सकते हो आप? सर अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैंने कल का ही ज्वाइन किया था बस। देखो अभी प्रिय, आपने डेमो तो देखा हुआ जी डेमो देखा था। है ना? आपको तीनों चीजें बताई गई थी, एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइन, माइक्रोक्रिस्टल, जी सर। है ना? लेकिन आप ये तीनों शब्द बोल नहीं पाए अभी, है ना? मैं आपको उसको जी सर। अदरवाइज मत लेना प्रिय जी, ये सबकी स्थिति यही थी। जब जी। हम सब नए थे सिस्टम के अंदर, ये तीनों शब्द हमको याद, हमारी जुबान पे चढ़ने में समय लग गया सब। तो जी। ये शब्द भूल गए वो प्रिय जी। एंटीऑक्सीडेंट क्या था, अल्कलाइन क्या था, माइक्रोक्लस्टर क्या था, ये तो उसको याद आता है जो वो जो पुराने हो जाते हैं सब सिस्टम के अंदर काम करते करते, जब मशीन को इस्तेमाल करने लग जाते हैं रात दिन, जब उसको सुनते रहते हैं, तो वो इनको ये तीनों शब्द याद होते हैं। जो उनको याद है वो ये याद है कि यार पानी बहुत अच्छा है, पानी का रंग नीला था, है ना? हम जो पानी पी रहे थे वो पीला था, है ना? माइनस में था, प्लस में था, है ना? हमको माइनस वाला पानी पीना है। माइनस वाला पानी जो है वो कुदरत देती है, प्लस वाला पानी जो है वो हम तैयार करते हैं, है ना? जी। ये सब चीजें उनको रिलेट करके उन्होंने इस मशीन को लेने को लिए प्लान किया है। तो बहुत ज्यादा ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है जब आप डेमो दे रहे हो। कल मैंने एक जी पिक्चर सर। दिखाई थी आपको कि तोता, तोता पिंजरे में क्यों है? क्योंकि वो बोलता है, वो बहुत स्मार्ट समझता है अपने आप को, तो वो पिंजरे में है। लेकिन कौवा, कौवा पिंजरे में कभी भी नहीं दिखेगा आपको, वो अपनी मस्त दुनिया जीता है। तो हम जब तोते बन जाएंगे ना बहुत ज्यादा, तो हम पिंजरे में कैद हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपना डेमो कैसे आधे पौन घंटे में खत्म हो सकता है उसकी तैयारी करो। क्योंकि आपका जैसे जैसे आप इसके अंदर पुराने होते हो, वैसे वैसे आपका बहुत सारा मसाला इकट्ठा होने लग जाता है। तो फिर आप सोचते हो कि यार ये सारे मसाले में डाल दूं, तो सर सारे मसाले डाल दोगे तो भी मामला बहुत तीखा हो जाएगा। फिर बिरयानी तुम्हारी पता नहीं क्या ही बनेगी। सारे मसाले नहीं डालते, जो जरूरत के वही डालो, है ना? तो आप तो सब कुछ डाल दिया जा रहा है। यार बिरयानी में चाय पत्ती का क्या काम? तुमने चाय पत्ती भी डाल दी बिरयानी में, फिर कैसी बनेगी बिरयानी? चाय बना रहे हो उसके अंदर आपने हरी मिर्ची भी काट के डाल दी। जो जरूरी है वही डालो ना भैया। चाय में जो चीजें जरूरी है वो डालते जाओ। शक्कर जरूरी, चाय पत्ती, इलायची, और गैस पे 3 बार उकाल ही लेना है। अब तुम्हारे पास मिर्ची भी आ गई, हल्दी भी आ गई, धनिया भी आ गया, तुमने कहा और अच्छी चाय बनेगी, ये भी डाल दो, लो ये भी डाल दो, तो डाल दो। आदमी पिएगा और थूकेगा।
हम जनरली डेमो में यही कर जाते हैं, एक पूरी डेमो बना हुआ है, क्रिस्पी डेमो है ना। अगर किचन के अंदर एक सिस्टम बना हो कि भैया ये चाय पत्ती का डब्बा है, इस पे लिखा हुआ है चाय पत्ती, इस पे लिखा हुआ है शक्कर, ये गैस है या लाइटर है, ये तपेली है, ये दूध है। अगर प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है, कोई भी व्यक्ति जाएगा चाय बना के बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर आपने शक्कर के डब्बे में से शक्कर की चम्मच हटा दी, चाय पत्ती के इसमें से चाय पत्ती की चम्मच हटा दी, तो अब चाय जो भी बनाएगा उसका सबका अलग अलग स्वाद आएगा। सबके पैरामीटर्स अगर बने कि दूध इतना डालना है, शक्कर इतनी डालना है, चाय पत्ती इतनी डालना है, जो भी बनाएगा लगभग 19-20 स्वाद आएगा। लेकिन जब हम अपने स्टाइल में सब काम करने लग जाते हैं तो फिर चीजें बिखरने लगती हैं। और जब आप, और हो सकता है आप एक अच्छे लीडर हो, लेकिन आपको आपका बिजनेस, आपका चेक साइज तभी बढ़ेगा जब आप पूरे सिस्टम को नीचे डुप्लीकेट कर पाओ। आपके लोग नीचे सीखेंगे तब आपकी ग्रोथ होने वाली है। हो सकता हो आप अच्छे वक्ता हो, आप तो बोल सकते हो, लेकिन वो नहीं बोल पा रहा है ना, तो वो मशीन कहाँ से आएगी? फिर तुम ही कब तक भागोगे? तो ऐसा कुछ करो कि वो उसको कॉपी कर सके। तो डेमो को जितना सिंपल रखोगे उतनी जल्दी नीचे डुप्लीकेट होगा। माधव भैया बहुत अच्छे से डेमो करते हैं, मैंने देखा है, बहुत सिंपल सा डेमो उनका जाता है। डेमो बहुत सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सारे ग्लासेस जमा के और बहुत सारा ज्ञान पेलने की जरूरत नहीं है। फिर होता ही है कि आदमी समझ तो जाता है, लेकिन उसको ये लगता है कि अरे कठिन काम है, मेरे से तो नहीं होगा। और हमारे पूरे काम के दौरान दो अट्रैक्शन होते हैं, हेल्थ और वेल्थ। कई लोग वेल्थ के इशू से आ जाते हैं कि यार इसमें पैसा अच्छा कमाया जा सकता है, क्योंकि हेल्थ के चैलेंजेस खूब बढ़ने वाले हैं, कैंसर खूब बढ़ेगा, बीमारियां खूब आने वाली हैं, लोगों के पास हेल्दी रहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और जो ऑप्शन है वो बहुत महंगे हैं, उनको वो पूरे भी नहीं पड़ रहे हैं। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो घर के अंदर लग जाएगी तो घर के 10 लोगों के काम आएगी, तो उसको ये चीज क्लियर तो हो जाती है, वो कमाना भी चाहता है, लेकिन आपने काम को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही अंदर आने की, तो डर रहा आने के, यार ये मेरे से होगा नहीं यार। तो जब आप सिंपल, आज घनश्याम भैया से लोग इतने क्यों जुड़े हुए हैं? घनश्याम भैया ने काम को बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत ज्यादा ज्ञान और बहुत ज्यादा अपने आप को पहले ही साबित कर दिया, भैया मेरे को कुछ नहीं आता ज्यादा, मैं बहुत सिंपल हूँ, ये देखो ये ऐसा ऐसा पानी है और इससे हमको इतने फायदे मिल रहे हैं, और आप भी बताओगे, आपको पैसे भी मिलेंगे, फायदे भी मिलेंगे। अब जरूरत ही नहीं बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की, वो नहीं लगाते। और उनकी मशीनें हो ही गई, देख लो, सिक्से हो गए, मेरे से पहले सिक्से बने, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने। और दूसरी लेग 5 हो गई भाई साहब। बड़े बोल तो बा, ये नीचे से जो 6-2 का झंडा लहराएंगे सब देखते रह जाएंगे। मतलब हो सकता है कि घनश्याम जोशी जी सबसे पहले 6-2 बन जाए, क्योंकि बहुत काम तरीके से कर रहे हैं, बहुत स्पीड में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी विंस। जब आप काम को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो तो काम आपसे छटकने लगता है सर। और 6-2 सर बहुत बड़ी रैंक होती है कंपनी की यार। 25 तारीख का इंतजार होने लग जाता है 6-2 के बाद। हर महीने पैसे आते हैं फिर। 25 तारीख को एक अलग ही दिवाली बनती है। पूरी दुनिया 1 तारीख को तनख्वाह लेती है, नेजिक 25 तारीख को देती है। और काय का बोनस? सिर्फ रैंक का बोनस। अरे आप जो काम कर रहे हो वही काम करना है आपको 6-2 के बाद, कोई नया काम नहीं है। लेकिन 25 तारीख को आपको एक अलग ही कंपनी के तरफ से एक इंसेंटिव आने लगता है। पूरी दुनिया के 6-2 को एक अलग ही पैसा आता है 25 तारीख को। वो शुरुआत होती है, वहां से आपको कंपनी की एक कद और सब चीजों का और वैल्यू का, सब चीजों का एहसास होने लगता है। तो इसलिए सिस्टम में 6-2 बहुत बड़ी रैंक है सर। तो एंटीऑक्सीडेंट के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको जितना सिंपल रखोगे, जितना आप अपनी साधारण लैंग्वेज में कनेक्ट करोगे, व्यक्ति उतना आएगा। और उसको मैसेज ये जाना चाहिए पूरे डेमो के दौरान कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आप हमेशा ध्यान रखना इस लाइन को। उसके दिमाग में अगर ये चला गया कि यार ये कर सकते हैं बड़े लोग, हम नहीं कर सकते, तो समझना सर वो मशीन बहुत मुश्किल से होगी। और आपने जाते जाते, अरे ये में कहीं है, ये देखो ये मैंने करी हो, यही तो करना है, मैं और कहीं करना है, ये हरो पीलो नीलो होने थोड़ी करियो, ये तो पानी ने करियो, ये देखो हूं न डाले, तुम भी डालो, तुम भी तुम्हारे हाथ से भी होगा। और यही बताना है हमको। लोगों ने एसिडिक पानी पी लिया है, आपने क्या करा, उसको उसके स्तर पे जाके उसको समझाने की कोशिश करी। लेकिन अब यही अगर कंपनी का कोई एमडी बैठा हुआ और आप वहां पे जाके इस तरह की बातें करोगे तो भी बात नहीं बनेगी सर। आपको वहां पे अपना लेवल उठा के बात करनी पड़ेगी। एक टीचर है तो टीचर को उस हिसाब के लेवल की बात करनी पड़ेगी।
है ना। टीचर के सामने शिष्य बन के बात करोगे तो जल्दी मामला बन जाएगा, क्योंकि टीचर के साथ एक समस्या रहती है सर, वो हमेशा सुनाते हैं, सुनते नहीं है। कोई टीचर बैठे हो तो माफ करना, लेकिन मेरे पिताजी भी टीचर है, तो उनको सुनाना अच्छा लगता, सुनना पसंद नहीं उनको। उन्होंने सुनाने सुनाने के पैसे लिए जीवन भर, फिर उनको कोई बैठ के सुनाता है तो उनको वो आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। तो बोलना सर गुरुजी मैं तो आपका शिष्य हूँ, और मेरे पास ये अच्छी जानकारी है जो आप लोगों का जीवन बदल रही है, मैं आपके साथ थोड़ी सी साझा करना चाहता हूँ, आप इसको देख लो। ऐसे आप डॉक्टर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन के जो मैटर है, इनको आप जितनी साधारण भाषा में आप समझाओगे उतना अच्छे रिजल्ट्स आपके पास में आएंगे। बात आती है माइक्रो क्लस्टर की। माइक्रो क्लस्टर में आपको हाइड्रेशन का मैटर उठाना है कि हाइड्रेशन आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है, लोग जल्दी बूढ़े हो रहे हैं क्योंकि शरीर में पानी की कमी हो रही है। आप मानते हैं सर इस बात को? पूछिए, उनको इन्वॉल्व कीजिए अपने डेमो के अंदर। आप मानते हैं सर कि लोग पानी कम पीते हैं, पानी जो पी रहे हैं उनको हाइड्रेट भी नहीं कर पा रहा है? और हाइड्रेशन का रोल है कि नहीं है सर, बॉडी में पानी की कमी होती है कि नहीं होती है? हमको पानी की प्यास लगती है कि नहीं लगती है? और प्यास लगती तो क्या आप बराबर पानी शरीर को दे रहे हो? क्या आपको पता है कि पानी कितना पीना चाहिए? ये उससे आपकी वजनदारी बढ़ेगी सर। हम पानी के मामले में सर, मुझे भी नहीं पता था, और हर बार आप ये बात बोला करो मुझे भी नहीं पता था। फिर मेरे को जब मैंने जाना तो मुझे ये पता चला कि पानी की क्वांटिटी 50 ml पर केजी के हिसाब से बॉडी में जाना चाहिए। हम क्या पानी इतना पी रहे हैं? 3-3 4-4 लीटर आपके घर में पीते हैं। अच्छा चलो, आप जो पानी पी रहे हो, चलो आपने 3 लीटर पिया, और अगर इस तरह का पानी पियोगे तो क्या कमाल होगा। फिर आप पानी पे कंपैरिजन पे आ जाओ कि सर ये पानी आपको ज्यादा हाइड्रेट करेगा या ये पानी आपको ज्यादा हाइड्रेट करेगा, ये पानी शरीर की सफाई ज्यादा अच्छे से करेगा या ये पानी शरीर की सफाई ज्यादा अच्छे से करेगा। आप थोड़ा सा मुझे बताओ। और जब तक जवाब नहीं आया तब तक आगे मत बढ़ो, उनसे पूछो, इन्वॉल्व करो उनको, क्योंकि यही क्लोजिंग है ना। राजेश खन्ना का गाना याद है कि नहीं सर, ठाकुर साहब, तुमको मुझसे प्यार है, हाँ हाँ हाँ, ना 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 ना, आखिरी तक क्या होता है? आखिरी में वो हाँ ही बोलती है। तो वो वाला आपको हर बात में हाँ हाँ करते करते आगे बढ़ना है सर। फिर आखिरी में सर सब कुछ सही लगा तो सर फिर बनाया सर चेक। मैंने तो सर तुरंत चेक दिया था सर, मुझे तो अच्छा लगा था। पेमेंट सर आप कैश से करते हैं चेक से करते हैं? कैसा लगा भाभी जी? आपको लगता है मशीन अपने घर में होगी तो लाइफ चेंज हो जाएगी? सोच के देखो सर कि आप रोज जब इस तरह का खाना खाओगे, आप क्या कर रहे हो? उम्मीद दे रहे हो उसको। हमेशा ध्यान रखना, उम्मीद, मैंने उम्मीद के ऊपर एक पूरा सेशन दिया हुआ है। उम्मीद, उम्मीद दे के आना बहुत जरूरी है सर। उसको ये उम्मीद होना चाहिए कि ये मशीन मेरे घर आएगी तो मेरे घर पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर आप सोचो, आप जो गोलियां सर आप खा रहे हो, ये गोलियां कम होंगी या बढ़ेंगी समय के साथ? सर ये मशीन होगी तो गोलियां कम होंगी सर लाइफ में। टेबलेट्स का डब्बा, आपका जो दवाई का डब्बा है ना, इसके अंदर पत्ते कम आने लगेंगे। ये समझो सर, लोगों का जीवन बदला है इस मशीन ने। आप क्या कह रहे हो? बार बार उसको उम्मीद दे रहे हो, है ना। एंटीऑक्सीडेंट अल्कलाइन माइक्रोक्लस्टर H2OH प्लस OH माइनस, इसमें ज्यादा नहीं घुसना। ये बताना है सर ये पानी पतला है, ये पानी जाड़ा है। पतला पानी पियेंगे शरीर की सफाई अच्छी होगी। हमारा ज्यादा ध्यान खाने पे है, खाने से ज्यादा कुछ होता नहीं है सर। खाने से होता है, लेकिन खाना भी पानी के बगैर असहाय है सर, ये देख लो सर आप। और वहां पे आप काजू किशमिश बादाम वाला उदाहरण देके और अपनी बात को खत्म करो, क्योंकि लोगों को खाने की गर्मी होती है सर। हम तो बहुत अच्छा खाते हैं, राइट, हम तो ऑर्गेनिक खाते हैं। है लोगों को गर्मी खाने की, वो खाने की गर्मी को आपको निकाल के आना है कि सर ये देखिए, आज 99% माओ का सवाल है कि मेरा बेटा खाता तो बहुत है, लगता नहीं है। ये लाइन भी बोला करो। जी भारत जी, आप कुछ बोलना चाह रहे वो सब बात खाने वाली जो है ना, हैं? कल मेरी एक व्यक्ति से चर्चा हुई तो वो खाने वाली बात हुई, तो सर मैंने उसे ये जवाब दिया कि भैया मैं जो 5 तत्व जिनसे हमारी बॉडी बनी है उसमें खाना नहीं है, उसमें पानी का नाम है। वो खाना जो है हमारी बॉडी की नीड है, आवश्यकता है, ये हिस्सा नहीं है हमारे शरीर के बनने में। खाना जो हम खा रहे हैं ये हमारे शरीर की आवश्यकता है, लेकिन जो 5 तत्व है उसमें खाना कहीं भी नहीं है सर। वो पानी जो है, धन्यवाद। पानी हमारा हम बने जो 5 तत्व उसमें से पानी मुख्य है, इसलिए हम पानी पे बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोले सर आप। अन्न ही जीवन है कहीं भी नहीं और लिखा है। जल ही जीवन है। इसमें से आपने सुना क्या है सर? मैंने तो एक पानी के टैंकर पे लिखा हुआ देखा था, एक था राजा एक थी रानी, कल मत कहना एक था पानी।
पानी बचाइए। पानी के ऊपर बहुत सारी बातें हैं सर। पानी है तो सब कुछ है, पानी नहीं है तो दुनिया की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो सर। बिना पानी के कल्पना भी नहीं की जा सकती सर। इसलिए मंगल ग्रह पे लोग पानी ढूंढ रहे हैं, जीवन नहीं ढूंढ रहे हैं। पानी के बाद ही जीवन आएगा सर। और आप देख लो, जहाँ नदियां होती है उसके आसपास अपने आप जीवन हो जाता है, शहर बस जाते हैं। ये कोई आज के बसे हुए हैं क्या, सालों के बसे हुए हैं? रेगिस्तान में क्यों नहीं शहर बस जाते हैं? नहीं बसते, क्योंकि पानी नहीं है वहां पे। पानी सबसे जरूरी चीज है सर। तो यहाँ पर आपको ये सिर्फ जो कनेक्टिविटी बताना है कि वो जो अपन लास्ट में जो करते हैं ना, काजू किशमिश बादाम 2 ग्लासेस में डाल के और उसको न्यूट्रिशन की वैल्यू का एहसास कराते हैं, वो आप करा सकते हैं वहां पर। राइट। यहाँ पर आप चाहो, अगर आपका समय बच रहा है तो आप एक मसाले के ऊपर आप जरूर किचन का कोई भी मसाला एक लेके आप उसको बता सकते हैं कि सर हमारे किचन में भी अपने आप में बहुत सारी औषधियों के रूप में हमने देखा है। आप हल्दी को ले सकते हो, कोई भी अगर आपका समय बच रहा है तो वो ले सकते हो, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। राइट। आप उनको बताएं कि अपना जो किचन है, ये किचन हमारा शब्द नहीं है, हमारा तो रसोई बोला जाता था जहाँ पे रस हो। राइट। ये किचन हमारा शब्द नहीं है। किचन तो अभी अंग्रेजी शब्द है, जहाँ पे किटकिट होती है उसको किचन बोलते हैं, है ना। हमारे यहाँ किटकिट नहीं होती थी, हमारे यहाँ रस होता था, है ना। रसोई में रस होता है इसलिए उसको रसोई बोलते हैं। और हमारे यहाँ जो भोजन बनता है वो औषधियों से बनता है। देखिए जितने भी आप मसाले शब्द बोलते हो, ये वो तो औषधि है। काली मिर्ची, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, ये सब अपने आप में हम काढ़े के रूप में हमने कोविड में भी देखा ही है। दालचीनी, राइट। दालचीनी को लोगों ने भी काढ़े में पिया है खूब सारा। तो ये औषधि है, इनमें लोगों को ठीक हीलिंग करने की गुण है। और अगर आप उसको इस पानी के साथ अगर आप लेते हो तो सर कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। और आप दिखा सकते हो उसको, आप क्या देखो सर, खुशबू किस में आ रही, पीने में स्वाद किसका बढ़ रहा है, ये फर्क आप दिखा सकते हो। यहाँ तक आने के बाद में अपनी 3 प्रॉपर्टी को आपको वापस से समराइज करना है। तो सर मैंने जो आपको अभी तक जो बातें बताई हैं वो ये बताई हैं कि पानी में 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो बहते हुए पानी में होती थी। जैसा कि आपने मुझे शुरू में बताया था कि सर बहता हुआ पानी आप पीना चाहोगे, उसमें 3 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको नहीं पता थी, अभी पता चली है। कि पहला एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो पानी माइनस में होता है। अगर हम मीटर से चेक करेंगे तभी हमको पता चलेगा, ऐसे देखने से पता नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज, पानी वो जो होता है वो पीएच लेवल की अगर मैं बात करूं तो पानी वो नीला होता है, लेकिन हम जो पानी पी रहे हैं वो पीला या हरे कलर के आसपास का पानी पी रहे हैं। जब हम पीएच चेक करते हैं इंडिकेटर से, ये एक तरह का सॉल्यूशन है जो मार्केट में अवेलेबल है। आप इससे पता कर सकते हैं कि हम कौन से कलर का पानी पीते हैं। राइट। हम कौन से कलर का पानी पीते हैं ये हमको इससे पता चलेगा, देखने से तो ये भी समझ में नहीं आता है। और तीसरा चीज जो मैंने आपको बताया कि पानी का हल्का होना बहुत जरूरी है, जिसको विज्ञान की भाषा में माइक्रो क्लस्टर बोलते हैं। तो पानी हल्का है, भारी है, ये हम ये चाय पत्ती के वेग से आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये तीनों प्रॉपर्टी सर, ये बहते हुए पानी के गुण होते हैं। अब मैं आपको सर एक वीडियो दिखा रहा हूँ, और वो वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का पानी है। तो आप वो गोबियाम वाला वीडियो मेरा दिखा सकते हैं, राइट, जिसमें मैंने तीनों प्रॉपर्टी को समराइज करने की कोशिश की। और 3 मिनट का वीडियो है जिसमें आपका पूरा डेमो भी हो जाता है। और 3 मिनट का, मेरे ख्याल में सभी ने देखा हुआ है गोबियाम का वीडियो, तो आप वो वीडियो आप चला सकते हैं। तो वो 3 मिनट में बात समरी हो जाती है कि यार कुदरत भी ऐसा पानी देती थी पहले सब जगह। कुदरत भी माइनस वाला पानी देती थी, कुदरत भी हमको नीला पानी देती थी, कुदरत भी हमको वो ऐसा पानी देती थी जो यहाँ पे कई मुस्लिम भाई बैठे हुए हैं, आवे जमजम के पानी से ग्रीन टी बन जाती है। कैलाश पर्वत के पानी से भी मैंने चेक किया, कैलाश पर्वत के पानी से भी जीरा एकदम घुलता है, ऐसा घुलता है कि आपको लगेगा कि यार क्या हो गया, कमाल हो गया। राइट। तो ये माइक्रो क्लस्टर वाटर जो है, ये आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने की ताकत रखते हैं, आपके एक एक कोशिकाओं में जाने की ताकत रखते हैं। और कोशिकाओं में ही तो टॉक्सिन्स होते हैं। तो डेली बेसिस पे जब आपके टॉक्सिन्स की फ्लशिंग चलेगी तो आप अपने आप हेल्दी रहेंगे सर। पानी के लिए हम क्या है, हम स्पंज हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल पुट अप कर सकते हैं, हम लोग स्पंज की तरह, हमारा पानी, हमारी बॉडी जो है पानी को सोखती है। अगर आप 3 लीटर पानी पीते हैं तो 3 लीटर टॉयलेट तो नहीं जाते, टॉयलेट तो आप आधा लीटर 1 लीटर ही जाते हैं। तो अगर ये 1 लीटर, तो फिर बचा कुचा पानी किधर गया? तो पानी कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर रहा है, राइट। तो पानी तो 2 लीटर आपका भी रह रहा है, 2 लीटर मेरा भी रहेगा, लेकिन मेरा पानी जो है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होगा सर। और ज्यादा अंदर तक जाएगा तो बॉडी की सफाई अच्छी होगी, टॉक्सिन बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन बाहर निकलेंगे तो आप एनर्जी फील करने लगोगे। यही कारण है कि जो लोग कैंगन पानी पीते हैं उनकी एनर्जी बढ़ती है।
उनको नींद अच्छी आने लग जाती है, उनकी थकान आसानी से दूर हो जाती है। क्या कारण है? यही तो कारण है, और क्या कारण है? कोई जादू थोड़ी होता है। पानी पतला है, आपकी कोशिकाओं में जाता है, आपकी सफाई ठीक होने लग जाती है। इसके अलावा क्या रीजन है? इससे पहले वो पानी काम नहीं कर रहा था, पानी तो पहले भी आप पीते थे। तो पानी आपका पतला हो गया, इसलिए उसकी घुसने की क्षमता बढ़ गई। ये आपको रिलेट करना है। तो ये तीनों चीज थी सर। अब हम आते हैं सर, हमारी मशीन से टोटल 7 तरह के पानी निकलते हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने सर यहाँ पर एक, जो है अपन बाद में बात करें, पहले अपन इसको कंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले हमको ये तीनों चीजें आपको बताने के बाद आपको ये चीज बोलना है कि सर अब हम आते हैं, सर ये मशीन बहुत मल्टी फंक्शनल है सर। इसमें 7 तरह के पानी निकलते हैं, और 7 तरह के पानी में एक पानी जो मैंने आपको शुरू में यहाँ पे दिखाया था सर, 11.5 pH का पानी है, जो सब्जियों से कीटनाशक निकालने में कामयाब हो जाता है। और सर आपको बता दूं कि दुनिया में एकमात्र इनर्जिक ऐसी कंपनी है जो सब्जियों से कीटनाशक निकालने में कामयाब हो रही है सर। वही एक कंपनी है जो 11.5 pH का पानी बना पा रही है। आप क्या कर रहे हैं सर? आप फोकस कर रहे हैं उसको कि इसके अलावा कुछ नहीं है। ये बोलना बहुत जरूरी है। एकमात्र कंपनी है सर जो वर्ल्ड में इस तरह का पानी प्रोड्यूस कर पाई है। तो 11.5 pH का पानी सर हमने जो शुरू में डाला था, आपने देखा था टमाटर ये। और अब आप देखिए सर कि आपके पानी से क्या पेस्टिसाइड निकला है। तो आप उनके टमाटर को निकाल के और उनके सामने ग्लास रखिए कि सर हमने इस पानी को भी उतना ही समय दिया जितना इसको दिया है। तो आप देख पा रहे हैं सर यहाँ पे कोई पेस्टिसाइड नहीं निकला है। और अब आप देखते हैं कि केंगन 11.5 pH पानी से क्या पेस्टिसाइड निकला है। तो जो पानी का अंतर है सर, वो आपको चौंकाने वाला अंतर रहेगा। ये लाइन अपना ग्लास खाली करने से पहले बोल दो कि सर अब जो इसका पानी जो आएगा 11.5, ये आपको जरूर चौंका देगा। और अब आप देखिए सर ये क्या हो रहा है, चौंकेगा आपके बोलने के बाद। और जब वो चीजें उसके सामने आएंगी, सर ये देखिए भिंडी, और ये भिंडी में से कितना सारा कीटनाशक निकला है। ये कीटनाशक सर जाने अनजाने हम रोज खा रहे हैं। और अब आप चाहें तो इस भिंडी की खुशबू लेके देखिए, और आपने नॉर्मल पानी से जब धोया था तो उसकी भिंडी की खुशबू लेके देखिए, और दोनों भिंडी को तोड़िए और दोनों भिंडी की खुशबू कराइए, क्योंकि वो खुशबू कभी नहीं भूलेगा सर। आपका डेमो एक बार जरूर भूल जाएगा, लेकिन वो भिंडी की खुशबू को कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि केंगन पानी से धुली हुई भिंडी में से खुशबू बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल भीनी भीनी खुशबू आती है। आप कच्ची भिंडी भी खा सकते हो, लेकिन सादे पानी से जो भिंडी आपने धोई थी उसमें खुशबू नहीं आती है सर। ये खुशबू का कराना उसको कनेक्ट करता है हमारे साथ। बच्चों को कराओ, घर की जो घर की लक्ष्मी बैठी है उसको कराओ, है ना, उनको वो कराओ कि ये ऐसा ऐसी सब्जी अगर आप रोज बनाओगे तो कैसा रहेगा किचन आपका। ये कीटनाशक आपके घर में है, आपको इसकी खबर है? नहीं है सर, ये रोज आप खा रहे हैं। अभी यहाँ पर आप डेमो का जब पूरा पेस्टिसाइड जब आपके सामने ग्लासेस में आ जाए, तो घर की महिलाओं को आप कनेक्टिविटी आपकी बढ़ना चाहिए उनके साथ अब आपका कम्युनिकेशन शुरू होना चाहिए। देखिए भाभी जी, आप किचन में सारा खाना आप बनाती हैं, राइट? आप ही, अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो आपकी वजह से इस घर की ऊर्जा मेंटेन रहती है। आप ही खाना बनाती है तो घर की ऊर्जा भी आपसे ही चलती है। आपको नहीं लगता है जाने अनजाने रोज हम जहर खिला रहे हैं? अभी मैं आपसे कहूँ कि ये आप मुझे पी के बता दीजिए, आप पिला सकते हैं, या ये आपका बेटा बैठा हुआ है निर्मल, आप इसको ये जहर अपने हाथों से पिला सकती है? दुनिया की कोई माँ नहीं कर सकती ऐसा, लेकिन जाने अनजाने आपके हाथ से रोज हो रहा है। और फिर आप वहाँ एग्जाम्पल पुटअप कर सकते हो कि अगर मैं आपको कहूँ अभी कि मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आप मेरे कहने से ये जहर की बोतल आप इनको खिला सकते, खाने में मिला के दे सकते हैं? मैं 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। आप ये कर सकते हैं? पूछे सर सवाल, हिम्मत करके पूछिए। लेकिन ये पूछना कब है? जब पूरा अपना डेमो है बिल्कुल समाप्ति की ओर, राइट? तो ये आप खिला सकते हैं? बोलेंगे नहीं खिला सकते। चलो ये बहुत कठिन काम है, दुनिया की कोई माँ कोई पत्नी नहीं कर सकती। अब इसको अपन थोड़ा आसान कर देते हैं। क्या हम एक एक बूंद रोज डाल सकते हैं? जिस दिन ये बॉटल खत्म होगी उस दिन भी मैं आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। अब तो आप कर सकते हैं, तो बहुत आसान हो गया। एक बूंद सब्जी में कहाँ पता चलेगा? तो क्या कहेंगी भाभी? नहीं, नहीं डाल सकते। मेरे को यही जवाब की उम्मीद थी आपसे। अब आपको अप्रिशिएट भी करना है। मुझे यही जवाब की उम्मीद थी। अभी दुनिया की कोई माँ कोई पत्नी कोई बहन जहर की परोसदारी नहीं कर सकती, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा, जाने अनजाने ये एक बूंद की जहर आपकी एंट्री आपके घर में हो चुकी है। मैं जब आपको 5 लाख रुपए दे रहा था तब आपने नहीं किया,
ये तो आप फ्री में कर रहे हो और खरीद के कर रहे हो। आप समझे चीजों को, ये तो आपके घर में एंट्री हो चुकी है और ये रोज आप खिला रहे हो। कितना अच्छा होगा अभी कि एक मशीन आपके घर में आएगी और एक बटन दबाओगे और सारा कीटनाशक बाहर हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहती ऐसी एक सी टेक्नोलॉजी आपके घर में आए? हम ऐसा पैसा बचा के करेंगे क्या? रोज हम कीटनाशक बच्चों को खिलाएंगे, हम भी खाएंगे और हम उस पैसे की सेविंग करके ऐसा क्या ताजमहल खड़ा कर लेंगे? राइट। आपका रॉ मटेरियल क्या है आपको पता है? अब आप रॉ मटेरियल पे आइए। आपका रॉ मटेरियल क्या है पता है? हम किससे बने हैं? हम हवा पानी और भोजन से बने हैं। जैसे मकान आपका काय से बना है? गिट्टी सीमेंट सरिया से बना है। ऐसे ही आप बने हो हवा पानी भोजन। हम गिट्टी सीमेंट से नहीं बने। हम बने हवा पानी भोजन। उसमें जहर का कोई रोल नहीं है, लेकिन आपने जहर डालना भी शुरू कर दिया। और आपका शरीर कितना मजबूत बनेगा ये आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी से तय होगा। आपके शरीर में किस लेवल का पानी गया है, किस क्वालिटी का फूड गया है, किस लेवल की आपने हवा ठीक अपने शरीर के अंदर डाली है, आपके शरीर की मजबूती जो है वो उससे तय होगी। तो आप एक चीज समझिए, क्या आप हवा ठीक कर सकते हैं? उनसे पूछिए सवाल, क्या आप हवा ठीक कर सकते हैं आपने शहर की? बोले नहीं कर सकते। क्या आप भोजन ठीक कर सकते हो? किसान होंगे तो वो बोलेंगे हाँ हम कर सकते हैं, हमारी तो सब्जी हम अलग उगाते हैं, ये वो उस तरह की बातें आ जाती है कई बार। आप बोले सर क्या क्या उगाओगे? हम बाजार पे डिपेंड है, कितनी बड़ा किसान हो बाजार पे डिपेंड ही रहता है सर कई कई मामलों में। राइट। तो आप कहाँ आप पेस्टिसाइड की एंट्री नहीं रोक पाओगे। भोजन के लिए हम किसी पे डिपेंड है। हम ये देख नहीं सकते कि उसने क्या, आप बोलो हम ऑर्गेनिक खाते हैं, सर ऑर्गेनिक उस पर लिखा हुआ है, आपने देखा थोड़ी ऑर्गेनिक है या नहीं है। राइट। ऑर्गेनिक कुछ नहीं होता आज के समय में। तो आप भोजन के ऊपर भी उनकी बात को खत्म कीजिए। अब बात आती है सर पानी की। क्या पानी ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल ठीक किया जा सकता है सर, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। आप पूरे शहर का पानी तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप जो पीने वाले हो उस पानी को आप ठीक कर सकते हो। तो आप जो पानी पीने वाले हो 3 से 4 लीटर, घर के 10 लोग हैं तो 30-40 लीटर पानी को सुप्रीम लेवल का कैसे बनाया जाए, ऐसा पानी जो पहाड़ों पे मिलता है, ऐसा पानी जो कश्मीर की वादियों में पाया जाता है, ऐसा पानी जो गोमुख से चलता है, वो वाला पानी आप बटन दबा के अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने कभी सोचा था कि ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि मोबाइल सामने होगा और हम अमेरिका बात कर लेंगे? नहीं सर, हमने नहीं किया था। ये टेक्नोलॉजी थी, आपके घर में आई, आपने इसको स्वीकार किया, आपको इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं करोगे कल करोगे, आज से 5 साल बाद करोगे, आप नहीं खरीदोगे आपके बच्चे खरीदेंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपके घर में देर सवेर आएगी। आज आपने इसका डेमो देख लिया है, ये आपके दिमाग के अंदर अब स्पेस तो बनाएगी और धीरे धीरे आप इसको लेने भी लगे। हो सकता है आप अभी डेमो खत्म हो और आप मेरे को चेक बना के दे दो। कई लोगों ने मुझे दिया है। क्या किया आपने? क्लोजिंग की है। कई लोगों ने मुझे चेक बना के दिया है सर, डेमो खत्म होते ही बोले ये मशीन तो हमारा तुरंत लगाओ। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, तुमको मुझसे प्यार है। हाँ 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 हाँ। ये बात आएगी सर धीरे धीरे निकल। आपको हर बार हर डेमो में हर ये लाइन को कैसा लगा सर, ये पानी अपने घर में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये चीजें आपको उनको बार बार रिलेट करना है। बार बार यस 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 जब आ जाती चीज में दिमाग में, तो आखिरी में फिर वो हमारे साइड में ही होता है। फिर छोटी मोटी जो समस्या है, देखो समस्या का समाधान, रुपए का काम तो रुपए ही करेंगे। आप बोल सकते हो तो सर ये रुपए का काम तो रुपए ही करेंगे। रुपए तो सर पूरे लगते हैं। कंपनी 1 रुपया भी कम कर भेजो तो कंपनी मशीन नहीं बेचती है। और उसको कॉन्फिडेंस दो, सर मैं बैठा हूँ, आप आगे बढ़ो सर, आपको सर्विसेज के लिए मैं बैठा हुआ। आपको जवाबदारी भी लेनी पड़ेगी, उसको हिम्मत दिलानी पड़ेगी, उसको भरोसा दिलाना पड़ेगा, तब जाके वो अपनी, आपको भी किसी ने भरोसा दिलाया था तब जाके सर आपने पैसा डाला था। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये बोले अरे भैया पता नहीं यार मशीन आएगी कि नहीं आएगी, यार तुम डालो देखेंगे, आ गई तो आ गई, नहीं आई तो नहीं आई, तुम डालते क्या पैसे? इस कोई भड़ा छाती तान के खड़ा था आपके साथ में, तब आपकी हिम्मत हुई पैसे डालने की। नहीं, आपके शब्दों में ही वो ताकत होनी चाहिए। जब हम फ्लाइट में बैठते हैं तो पायलट क्या बोलता है? अब हम उतरने वाले हैं, राइट, इतना टेम्परेचर है, ये है वो है। वो इतने बोल दे कि भैया हवा आंधी तो बहुत चल रही है, मैं कोशिश करूंगा अच्छे से उतारने की, आप डरना मत। मैं ताकत लगा के पूरी ताकत लगाऊंगा, आपको सिस्टम में बिल्कुल सही सही जमीन पर उतार दूंगा, आपको घबराना मत। आप लोग इतने में तो 3-4 के हार्ट अटैक ही हो जाएंगे। है ना? होता है कि नहीं होता? उनके शब्दों का आप पकड़ना, बिल्कुल होता भी है तो वो बताता नहीं है, वो धीरे से पूरा सिस्टम में वो प्लेन को लैंड कराने में कामयाब हो जाता है। तो आपको भी ये हिम्मत देनी पड़ेगी, हिम्मत वाले शब्दों को इस्तेमाल करना पड़ेगा।
आप आगे बढ़ो सर, हम हैं। तो और हिम्मत दिलाओ सर, और ले जवाबदारी सर, अगर पैसे कमाने आपको। नहीं लोगे तो बाजार में लोग बैठे हुए जवाबदारी लेने के लिए। मत करो आप काम। आप पानी पियो, आपकी जवाबदारी हमने ले रखी है, आपकी मशीन को हम सर्विसेज आपको देते रहेंगे, लेकिन पैसे कमाने तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी सर। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सर लोग आपके घर पे आके धरना प्रदर्शन कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है सर इसका। हमारी मशीन, हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सर्विसेज देती है। अगर आपको यकीन ना हो, आप बिना अपने अपलाइन के सर्विस सेंटर के नंबर पर फोन लगाइए और उनको बोलिए मेरी मशीन में समस्या आ रही है। देखो आपको कैसे रिस्पॉन्स, वो आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपके अपलाइन कौन है, आपने कब मशीन ली थी, क्या ली थी, किससे ली थी, कुछ नहीं पूछेंगे, वो आपको सर्विसेज देंगे। ये होती कंपनी। कितने लोगों ने कंपनी के सर्विस सेंटर में फोन लगाया है? लगाया कभी? आप फोन लगा के बात कीजिए। मुझे 2.5-3 साल हो गए सर, मैंने आज तक नहीं लगाया, कोई भी कंप्लेंट नहीं है। कोई कंप्लेंट नहीं है, लेकिन अगर आप लगाओगे तो बराबर रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कभी, आपको मान लो छोटी सी समस्या कभी आ जाए, आप कुछ भी मत करना, आप अपना ग्रे पाइप थोड़ा सा ऊंचा कर देना और कंपनी को वीडियो बना के भेजना, बोला मेरी मशीन अल्कलाइन नहीं कर रही पानी, देखना आपको कैसे वो आपको सर्विसेज देना शुरू करती है। कंपनी का सर्विस सेंटर के फोन पे है ना, पेचकस लेकर खोल खाल मत देना मशीन, सिर्फ ग्रे पाइप ऊंचा कर देना आप, और फिर वीडियो बनाना, आपका पानी अल्कलाइन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एसिड वापस मशीन में जाने लगेगा, तो आपका पानी अल्कलाइन नहीं होगा। आप वो वीडियो बनाओ और वहां पे कंपनी को भेजो, सर ये हमने मशीन ली थी, पानी अल्कलाइन नहीं बना रही है, क्या करूं सर? फिर वो आपको बताएंगे, वहां से आपको वहीं से गाइड करेंगे, फिर वो छोटी छोटी चीजें आपकी वहीं से ठीक कराएंगे, फिर भी पानी अल्कलाइन नहीं बनेगा तो फिर वो आपको बोलेंगे कि ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के आप हमारे यहाँ मशीन भेज दीजिए, हम ठीक करके आपको भेज देंगे। इसके लिए वो कभी आपसे ये नहीं पूछेंगे आपने किससे ली थी, कब ली थी, क्यों ली थी, वो सब जानकारी उनके पास। दिस इज अवर पावरफुल सिस्टम। तो ये सिस्टम आपको अगर है तो उस सिस्टम को आप लोगों को भरोसा दिलाइए, उनका कॉन्फिडेंस दिलाए, तो आपकी क्लोजिंग होगी। तो पेस्टिसाइड को लेकर जो आपकी जेन्युइन स्पीच है, उस स्पीच को आप दें। कैंसर ट्रेन का वीडियो आप दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं, अगर आपके पास में समय हो, कि देखिए सर ये कैंसर किस लेवल पे लोगों के जीवन में तहलका मचा रहा है। आज इंश्योरेंस की सारी कंपनियां कैंसर का राइडर देने लगी हैं। ये आप बात बोला करो सर, कैंसर जैसे शब्द पहले हम कभी सुनते नहीं थे, आज आपको हर मोहल्ले में कैंसर पेशेंट दिख रहा है। कहीं पहले किसी लाखों में किसी को होता था, आज हर किसी को हो रहा है। क्यों? क्योंकि कीटनाशक आ रहा है। फिर यहाँ पर आप एक लाइन और बोलो, सर मैंने ये देखा है कि इस मशीन का ज्यादातर विरोध जो है घर की महिलाएं करती हैं। उनको ऐसा लगता है कि मशीन बहुत महंगी है, इतने में तो इतनी ज्वेलरी आ जाती, इतने में तो इतना सोना चांदी आ जाता। पर आपको एक लेटेस्ट सर्वे से बता दूं सर कि कैंसर के पेशेंट, अब महिलाओं में भी कैंसर के केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। माँ के दूध में ही जहर आ गया है सर। अभी 111 बच्चों की मौत हो गई है सर, दूध मोहे बच्चों की मौत हुई है। घर की महिलाएं ही मशीन का विरोध करती है और उनको नहीं पता है कि जहर की एंट्री उनके शरीर से बच्चों के अंदर जा रही है। ये आप पुट करें एग्जाम्पल, उनको बताएं। ठीक है, मैंने जो 5F आपको बता रखे हैं, फीलिंग, फियर, फोकस, है ना, ये फीलिंग, फियर, फोकस में आता है सर। तो फियर आप नहीं करोगे तो आपका काम नहीं होने वाला है सर। ठीक है, आपको फोकस तो कर, फियर तो करना पड़ेगा। भय बिन प्रीत न होई, बोला है ना ऐसा, रामायण में कहीं लिखा हुआ है। तो भय बिन प्रीत न होई, तो भय तो आपको दिखाना पड़ेगा, तभी प्रीत होगी आपसे। तो भय क्या दिखाना? भय ये नहीं कि बंदूक निकाल के रख दी, आपको भय ऐसे ही दिखाना है सर। तो भय, अब आप उनको बताएं कि जैसे सर ने तो सर मान के चलिए सब्जी का झोला ला के रख दिया किचन में, अभी तो सब्जी रख के चलेगा, अभी सब्जी को सुधारेगा कौन? आप ही तो सुधारोगे। इसके ऊपर कितना सारा कीटनाशक छिड़का हुआ है, ये आपके हाथों से आपके शरीर के ऊपर टच होगा। ये आप जब सब्जी को सुधार के जब पहला छोंक लगाते हैं तो ये सब्जी का पहला जो बगार का जो घास आती है वो भी आप ही को आती है। ये आपके शरीर में धीरे धीरे असर कर रही है और एक दिन हम बड़े कैंसर की चपेट में जाते हैं। जबकि महिला ना शराब पीती है, ना सिगरेट पीती है, ना तंबाकू खाती है, फिर भी तो वो कैंसर की चपेट में आ रही है। तो क्या वजह है? वजह यही है सर, कीटनाशक। मेरी बात नहीं, आपको यकीन ना हो तो आप सारी सर्वे रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैंसर क्यों हो रहा है। कैंसर तंबाकू बीड़ी से कभी होता था, आज तो बहुत सारे कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजों से कैंसर हो रहा है। तो हम जो ठीक कर सकते हैं कम से कम हम वो तो कर लें। तो हम कम से कम सब्जियों को धो तो सकते हैं अच्छे से, और हमारे पास जब बटन वाला सिस्टम होगा तो धोने में आसानी से आएगा। आप बटन दबाओ, पानी निकालो, वो धो, इतना ही आसान है। तो आप, और जहाँ जिन गाँव में आपको गाय बैल दिखते हैं, बोला सर दूध निकालना कितना मुश्किल काम है, आप फिर भी तो दूध निकाल लेते हो, रोज करना पड़ता है।
रोज गाय को चारा डालो, दूध निकालो, चारा डालो, दूध निकालो, यहाँ तो कुछ नहीं करना, बटन दबाना है, आपके पास बढ़िया पानी आ जाएगा। गोमूत्र में जिन लोगों का यकीन है, आप गोमूत्र की बात कर सकते हो। लेकिन कुछ बातें ऐसी रखो जो सेकंड विजिट में जब आप फॉलोअप में जाओ तब वहां पे जाके आप इन सब चीजों की बातें कर सको सेकंड विजिट में। बिजनेस प्लान की बात भी आप उसी समय करोगे तो नहीं बनेगी बात सर। बिजनेस प्लान की बात आपको सेकंड विजिट में करनी है सर। इसका पार्ट 2 भी है, इसमें रेफरल बोनस मिलता है। आप इनिशियल स्टेज पे इतनी बात छोड़ के आ सकते हो। इसमें एक रेफरल बोनस मिलता है सर। आप जितने लोगों को इस मशीन को रेफर करोगे, जब आप इससे संतुष्ट हो जाओगे तो जाने अनजाने रेफर करने में तो आते ही है सर। हमें हर अच्छी चीज लगती है जो हम बताते हैं लोगों को खुशी से। तो अगर आप इस मशीन के बारे में लोगों को जब खुशी से बताएंगे तो कंपनी आपको इसके अंदर बोनस देती है सर। वो बोनस से आपकी मशीन एक न एक दिन फ्री भी हो सकती है सर। जाने अनजाने आप 10-12 मशीन लोगों तक पहुंचा ही दोगे। जब इसके फायदे आपके सामने आएंगे तो अपने आप इससे कनेक्ट हो जाओगे। और लोगों को जब इस फायदे के बारे में बताओगे तो कंपनी आपको सर इसमें बोनस देती है। कैशबैक के रूप में आपको बोनस आते हैं। कैशबैक इस तरह के आप शब्द इस्तेमाल करके एक प्लान की सरसरी जानकारी आप थोड़ी सी छोड़ के आ सकते हो। और इसको अगर आपको डिटेल में समझना है सर तो सर मैं कल आपके साथ फिर एक आधा पौन घंटे का समय लेके आपको सब चीजें बता सकता हूँ। लेकिन सर इस मशीन को तो आप वेलकम करो। अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा है तो सर चेक बनाओ। इसको सोचने में ज्यादा समय जाया मत करो सर। दुनिया बहुत तेजी से इस टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है। जो दिखता है सर वो तुरंत इसको लेने की बात करता है। कई लोग मुझे हाथों हाथ चेक देते हैं। तो अगर उम्मीद है अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सर ये आपको मुझे चेक देना चाहिए सर। किस नाम से मशीन लेना चाहेंगे सर आप? इसमें हमको पूरी आईडी क्रिएट करना पड़ती है। आप आ जाओ फिर अपनी वाली में, पैसे पे आ जाओ सीधे। क्या करेगा, मना ही करेगा ना। वो यही बोलेगा ना कि यार अभी तो यार अभी इतनी जल्दी कैसे करें यार। जी सर जल्दी ही करना है सर। ये इमरजेंसी एक तरह की। ये कीटनाशक क्या हम रोज खा सकते हैं क्या? आप तो सिर्फ मुझे एक गिलास पी के बता दीजिए सर। ये रोज अपन खा रहे हैं। अगर घर के मालिक बैठे हुए हैं तो आप उनसे पूछिए सर आप गाड़ी कौन सी मेंटेन करते हैं, और कोई ना कोई सी कार तो बताएंगे आप। उनको बोले सर आप अपनी कार में ईंधन डालते हो, अगर मैं आपको ईंधन 50 रुपए लीटर में उपलब्ध करा दूं, थोड़ा सा केरोसिन मिक्स रहेगा, आपको चलता है क्या सर? मना ही करेंगे सर। भले सेकंड हैंड गाड़ी हो उनकी, फिर भी वो मना करेंगे कि नहीं मैं मेरी गाड़ी के अंदर कोई मिलावटी ईंधन नहीं डालूंगा। सर मैं तो आधी कीमत में दे रहा हूँ। अरे उससे क्या होता है, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। सर आप देखिए, आप 5-7 लाख रुपए की चीज के लिए कितनी चिंता पाल रहे हैं कि आप उसको कोई भी मिलावटी ईंधन डालने को तैयार नहीं, लेकिन अपने शरीर के अंदर तो आप ये जहर डालने को भी तैयार है। और हकीकत तो ये है सर कि उस पूरी गाड़ी को बेच के आप अपने शरीर का एक पार्ट भी अरेंज नहीं कर सकते और इसी शरीर से ऐसी 10 गाड़ियां खरीद सकते हैं आप। तो इम्पोर्टेंट क्या है सर, गाड़ी है आपकी बॉडी। जाने अनजाने में आप ये कीटनाशक से अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हो। आप तक तो चल गया, लेकिन आप अपने बच्चे को भी सर आप रोज खिला रहे हो। और ये आपको आने वाले समय में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस में डाल देगा कि सर ये लाखों रुपया तो सर एक ही दिन में सरक जाएगा जो आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। मेरा काम था सर आपको बताना, एक सही जानकारी सही तरीके से देना। उम्मीद है सर मैं आपको उसमें कामयाब भी हुआ हूँ। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपके हिस्से में है कि आप अपने परिवार को क्या बेहतर तरीके से लाइफस्टाइल दे सकते हैं। आपको ये तय करना है कि इनके लिए मोबाइल जरूरी है या अच्छा पानी जरूरी है। आपको तय करना है कि इनको बड़ी बड़ी शिक्षाएं दिलाना जरूरी है या इनका शरीर अच्छा इनके साथ दे वो ज्यादा जरूरी है। ये तय आपको करना है, क्योंकि घर के मुखिया आप हो सर। मेरे से बेहतर घर की चिंता आप पालते हो। पर मेरा ये अनुभव है सर इस पानी को लेके कि इस पानी के बारे में ये बोला जाता है कि ये अमृत है और अमृत की व्यवस्था सब परमात्मा करते हैं। मुझे भी उनकी वजह से ये पानी मिल पा रहा है। तो आप भी अगर पानी पियोगे तो इसको लेने का न तो आपके पास कोई है और ना ही मैं आपको दे सकता हूँ। ये तो परमात्मा व्यवस्था करेगा। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा सर कि ये मशीन आपके घर जल्द से जल्द लगे। लोगों की उम्मीद है सर ये नए समय की। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये मशीन आपके घर जल्द से जल्द लगे। आप भी प्रार्थना कीजिएगा। और अगर प्रार्थना कबूल हो गई सर तो कल ही आप मुझे बुला के चेक दो। थैंक यू वेरी मच सर। उठ जाओ, अपना गिलास सामान बटोर। उम्मीद है आपको ये चीजें अच्छी लगी। बहुत शानदार सर, गजब क्लोजिंग। करेंगे सर, करेंगे। इन डायलॉग्स के साथ आपको अपनी क्लोजिंग को लेके जाना है। हुसैन बताएं सर। बहुत जी दिनों सर। बाद दिखे हो। क्या हाल है मेरे राजा? एक नंबर सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ घूम रहे हो? कहीं घूम रहे हैं बस कोटा की गलियों में। वाह,
कैसा चल रहा है पेपर? एक नंबर सर, एक नंबर। आपके तो डायलॉग के हम शुरुआत से फैन ही रहे, आपसे ही सीख के सब ये कर रहे हैं बस थोड़ा बहुत। अरे मेरे भाई, तुम्हारी मेहनत है यार हुसैन, तुम बहुत मेहनती हो, तुम वाकई बहुत अच्छे से मेहनत करते हो, अपनी टीम को बहुत अच्छे से संभाल रहे हो। थैंक यू। बहुत। हाँ सर। हाँ सर अजय गुड जी, मॉर्निंग सर। क्या हाल चाल है भाई? ठीक है सर। आज दीदी नहीं आई है मीटिंग में? हाँ है सर। आज दीदी नहीं दिखे मीटिंग में? सर मैंने बोला था उनको, क्या पता कैसे नहीं आई। चलो सेशन रिकॉर्डेड है, आप उनको दिखा दीजिएगा, ठीक है? सर मैं भी जुड़ा हुआ हूँ इसे, तो हुसैन जी आ गए अभी तक। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही सर, आपसे बात करता हूँ मैं थोड़ी देर से कॉल। ओके एक ओके। जगह जा रहा हूँ। जी सोहन भैया बताएं, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, बहुत ही शानदार। मैं तो यही बोलता हूँ कि भैया आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी कर लो, बाकी तो 3 चीजें हैं, प्रॉपर्टी वही है, सभी को वही दिखाना है कि पानी में क्या है, तो ये बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बताया सर कि ये बिजनेस पार्ट, तो अब जो कुछ लीडर आते हैं जिन्होंने पुराना कुछ काम किया है, कोई कंपनियों में काम करा है, तो उनकी एक बनती है कि नहीं उसमें बहुत काम है, बहुत पैसा है, सब कुछ है, पर वो बड़ा चढ़ा के उसको शुरू में पेश कर देते हैं। और मेरे साथ में यही हो रहा है। मैं उनको बोलता हूँ कि यार देखो, पैसा बहुत है, सब कुछ है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये करना पड़ेगा, पर उसको आराम से दिखाते हैं, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। मैं उनको बार बार समझाता हूँ कि यार ऐसा नहीं है, पहले अपने डेमो दिखाते हैं, उसके बाद पहले बहुत सारे काम करे हैं, उनमें पैसा हुआ है और उसमें भी सारी चीजें हुई है, पर यहाँ पे इसको शो करना पड़ेगा, पहले डेमो, उसके बाद में बिजनेस प्लान सेकंडली, तो सारी चीज एक साथ में देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सर, तो आपके धीरे धीरे प्रयास, क्लियर एवरी होगा यहाँ। एवरी एफर्ट काउंट्स, आप समझो एवरी एफर्ट काउंट्स। ऐसा नहीं है कि एक एक बार में कोई दीवार अगर गिरती है तो उसके हम और 100 हथौड़े मारते हैं तब वो गिरती है, और 100वें हथौड़े पे वो दीवार गिरती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि जो पहला हथौड़ा पड़ा था उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी अपनी वैल्यू है, 100वें हथौड़े की अपनी वैल्यू है। अगर पहला हथौड़ा नहीं पड़ता तो 100वां होता कैसा? तो दीवार अगर गिरानी है, कोई बड़ा लीडर आपके सामने है, तो आपको अपनी पहली अप्रोच करो, फिर सेकंड करो, फिर थर्ड करो, फोर्थ करो। वो आपको देखता रहेगा, आपको वॉच करता रहेगा, और सारी चीजें दिखने के बाद में वो खुद को खुद बोलेगा एक दिन कि यार ये खेल अलग है यार। बड़े बड़े लीडर्स टूट रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से टूट रहे हैं, वो खुद भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं, राइट? प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में लोग करियर नहीं बना पा रहे हैं बहुत अच्छा, तो उनको दिखता है कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है यार। आप अपने आप को एग्जाम्पल पुट करके पटको बाजार में, दो के लोग आपको सुनेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। पर पहले खुद से तय करो कि मैं खुद करूंगा इसको जीवन भर, है ना? अपन अपन ही अगर पक्के नहीं है तो फिर ऊपर से सहयोग नहीं आता, क्योंकि भगवान को तो सब पता है। उनको पता है कि यार ये भग जाएगा, मैं इसको 10 मशीन दूंगा, तो वो तुमको देते ही नहीं है। तुम पहले अपने आप को ये पक्का कर लो कि मैं इस काम में भी बंधा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मेरे को ये काम जीवन भर करना है। तब फिर देखो कैसे परिस्थितियां बदलने लगती है। वो लोग ही आपके सामने वो आएंगे जो सिस्टम में आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई कुछ बोलना चाहता है तो वीडियो चालू करके बोलना पड़ेगा, बिना वीडियो ऑफ करके नहीं बोलना है। बोलिए अजू भाई। सर वीडियो चालू नहीं करने की वजह है सर, मैं अभी है ना मेरे वजह भाई के पास आया हूँ सर, मेरे ब्रदर हैं, बहुत अच्छी सोच है सर इनकी, बिजनेस वाली सोच है सर, तो आप इनसे थोड़ी सी बात कीजिए सर। तू ही कर ले। सर सुन रहे हैं आपकी बातें। जी जी नमस्कार सर, मनोज तिवारी बोल रहा हूँ सर। नमस्कार सर। जी सर, कैंगन का आपने डेमो देखा होगा सर? देखा ना सर। जी जी जी। कोई अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो आपके तो आप हमसे पूछ सकते हो। हम लोग इस सिस्टम में काफी समय से काम कर रहे हैं, मुझे करीब 5 साल हो चुका है इसमें काम करते हुए, जी सर। और कहीं कोई इश्यूज अभी तक हमको आए नहीं है सर। मैं उन लोगों से भी मिल चुका हूँ जो इस काम को 20-20 साल से कर रहे हैं। हाँ जी सर। तो कंपनी बहुत स्ट्रांगली कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ रही है। आप भी सिस्टम में सर आगे बढ़ सकते हैं सर, हम लोग आपका सहयोग कर सकते हैं इसमें। सर सिस्टम में तो आना चाहते हैं सर, लेकिन इनको है ना थोड़ा सा